ये मूवी रीमेक नहीं, केस स्टडी है इस बात का कि मोहनलाल अजय देवगन से बेटर एक्टर है और जीतू जोसेफ अभिषेक पाठक से बेटर डायरेक्टर। तो मैंने देख ली दृश्यम 2। अब ये मूवी एक रीमेक है, इसका तो आप सबको पता है। और रीमेक के बारे में मैं यही कहूँगा कि इसे ओरिजिनल वाले से कंपेयर करना ज़रूरी है। इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल मूवी अवेलेबल है एट ए चीपर प्राइस। तो ऐसे में एक मोर एक्सपेंसिव रीमेक आपको बिना कंपेरिजन के मैं रेकमेंड नहीं कर सकता। तो बिना किसी स्पॉइलर के जानते हैं कि इस मूवी में क्या बुरा है और क्या अच्छा। देखो यार, इस मूवी के बारे में मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग हो सकता है, तो इसलिए मैं हर एक क्रिटिसिज्म को डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो कंक्लूजन पे आने से पहले आप वीडियो को एंड तक देखिए और कमेंट पे बताइए मुझे अपना ओपिनियन। तो सबसे पहले आते हैं एक्टिंग पे। अजय देवगन, श्रेया शरण और अक्षय खन्ना, इन तीनों की एक्टिंग काफी वीक है अगर हम कंपेयर करें ओरिजिनल मलयालम एक्टर्स से। और अगर मैं कंपेयर ना भी करूँ तो भी इन्होंने कुछ उखाड़ा नहीं है। इनकी एक्टिंग में कोई डायनामिक्स नहीं है, बस वही वन नोट सीरियस या कॉन्फिडेंट वाली एक्टिंग। एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। स्टार्ट करते हैं अजय देवगन से। उनके कैरेक्टर को इस मूवी में एक काम एंड कंपोज कैरेक्टर पोर्ट्रे करना था, क्योंकि पहली मूवी की इंसिडेंट के बाद फैमिली के सारे मेंबर्स घबराए हुए हैं। उन्हें ये नहीं पता कि पुलिस उनका पर्दाफाश करने के कितने करीब या दूर है, तो उनके मन में 24 घंटे एक फियर ऑफ अननोन रहता है। लेकिन अजय देवगन का कैरेक्टर सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है और उसे पता है कि पुलिस इस केस के बारे में कितना जानती है और कितना जान सकती है। तो अजय देवगन के दिमाग में एक श्योरिटी है, उन्हें पता है कि क्या हो सकता है। तो वो फियर ऑफ अननोन अजय देवगन के कैरेक्टर में नहीं है, तो इसलिए उनके कैरेक्टर को एक चिल, कंपोज्ड एंड काम कैरेक्टर होना चाहिए बाकी फैमिली मेंबर्स के कंपैरिजन में, और ये चीज उनकी एक्टिंग में दिखनी चाहिए। लेकिन पूरी मूवी में उनकी एक्टिंग वन नोट है, वही सीरियस और स्टोइक वाला एक्सप्रेशन। अगर आप अजय देवगन के फेस पे टॉर्च मारकर भी देखो ना, तो भी आपको दूसरा एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। इनको देख के लगता है कि इनके बाकी फैमिली मेंबर्स को इनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अजय देवगन के कैरेक्टर को कैजुअल और लाइट हार्टेड होना जरूरी है। इससे उनकी फैमिली का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जो कि ऑलरेडी काफी टेंस्ड है। इससे पता चलता है कि अजय देवगन उनके फैमिली के फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उनके मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हैं। लेकिन इस मूवी में अजय देवगन की एक्टिंग की वजह से या फिर डायरेक्टर की चॉइस की वजह से हमें उनके कैरेक्टर का ये एस्पेक्ट नहीं देखने को मिलता। ओरिजिनल वर्जन में मोहनलाल का कैरेक्टर जगह जगह पे कॉमेडी अटेम्प्ट करता है एनवायरमेंट को लाइट हार्टेड बनाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनकी फैमिली डर डर के जिए। लेकिन अजय देवगन के कैरेक्टर में हमें ये डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता। और एक चीज जो कि अजय देवगन के कैरेक्टर से मिसिंग है, वो ये कि उनके कैरेक्टर को ना काफी फ्रेंड्स बनाने होते हैं इस मूवी में, और ये फ्रेंड्स इस मूवी के साइड कैरेक्टर्स है, जिसके लिए अजय देवगन को थोड़ा फ्रेंडली और हम्बल होना होता है। क्योंकि जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं वो थोड़े गरीब होते हैं अजय देवगन से कंपेयर करें तो, इसलिए अजय देवगन के कैरेक्टर को उनके लेवल पे आके उनसे बात करनी होती है, थोड़ा एटीट्यूड और सीरियसनेस को कम करके फ्रेंडली होना होता है, जो कि उनसे नहीं हो पाता क्योंकि पूरी मूवी में वो एक सख्त लौंडे जैसे एक्ट करते हैं। अगर वही जगह मोहनलाल के कैरेक्टर को देखे तो उनको देख के लगता है कि वो किसी को भी अपना फ्रेंड बना सकते हैं। उनका फेशियल एक्सप्रेशन एक फ्रेंडली और इन्वाइटिंग वाइब देती है। लेकिन अजय देवगन को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये इंसान किसी को भी आसानी से फ्रेंड बना लेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अजय देवगन के कैरेक्टर के लिए उनका फ्रेंडली होना प्लॉट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडली होना उनके कैरेक्टर का एक प्लस पॉइंट है, जो कि उनके प्लानिंग में आगे काम आता है। लेकिन अजय देवगन की कैरेक्टर को देख के आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये इन्होंने अटेम्प्ट भी नहीं किया है। अब आते हैं श्रेया शरण पे। इनके कैरेक्टर को पूरी मूवी में काफी ज्यादा एंग्जाइटी होता है इनके फैमिली के सिक्योरिटी को लेकर, जो कि एक माँ होने के नाते सेंस भी बनता है इस मूवी की सिचुएशन पे। लेकिन श्रेया शरण अपने एक्टिंग से वो एंग्जाइटी और फियर पोर्ट्रे नहीं कर पाती है। मूवी में एक सीन है जहाँ पे श्रेया अजय देवगन से उनके खर्चीले होने पे सवाल उठाती है। उनका कंसर्न होता है उनकी बेटी की शादी, और पहली मूवी के इंसिडेंट के बाद आसपास काफी सारे रूमर्स है, जिसकी वजह से उनकी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता आना काफी मुश्किल है। तो एक माँ का जो डर होता है ना कि उनकी बेटी कहीं कुंवारी ना रह जाए, ये आपको स्क्रीन पे नहीं देखने को मिलेगा। कंपैरिजन के लिए आप मलयालम वर्जन के एक्ट्रेस को देख लीजिए, इनके आंखों में ऑलमोस्ट आंसू निकल रहे हैं इस मोमेंट पे। लेकिन आप मारोगे नहीं, जब श्रेया शरण ये कंसर्न अजय देवगन के सामने रखती है तो ये आपको कोई कंसर्न लगता ही नहीं, क्योंकि फॉर सम रीजन इस सीन को इन्होंने कॉमेडिक टोन दिया है, पता नहीं क्यों। अब आते हैं अक्षय खन्ना पे। इनके कैरेक्टर को इन्होंने एक बैड एस पुलिस वाला बनाया है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन दिक्कत यह है कि इस मूवी की स्टोरी इसे सपोर्ट नहीं करती। हाँ, लेकिन अक्षय खन्ना जब स्टार्टिंग में एक बैड एस कॉन्फिडेंट और सार्कास्टिक कॉप का रोल प्ले करते हैं तो मूवी के उस पार्ट में ये चीज सपोर्ट भी करती है। लेकिन मूवी के सेकंड हाफ में जहाँ पे अक्षय खन्ना को उनकी गलती के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है, वहाँ पे भी ये स्लो मोशन में पूरे स्वैग के साथ चलते हैं, जो कि इनके कैरेक्टर को बिल्कुल भी सूट नहीं करता उस पॉइंट पे। अगर आप मलयालम वर्जन देखोगे तो उसमें भी ये सीन होता है, लेकिन उनके कैरेक्टर को देख के पता चलता है कि ये बाहर से तो काफी टफ है, लेकिन इनके चेहरे और आंखों के एक्सप्रेशन से ये साफ पता चलता है कि ये अंदर से हार चुके हैं। लेकिन अक्षय खन्ना के एक्सप्रेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्हें तो बस कॉन्फिडेंट दिखना है नो मैटर व्हाट। अब मैं ये भी
कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत हद तक गलती है डायरेक्टर की। ये उनका डिसीजन था कि अक्षय खन्ना को वो एक ही वे में पोर्ट्रे करना चाहते थे, तो मैं अक्षय खन्ना को ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकता। सिमिलरली डायरेक्टिंग पे जाने से पहले मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि मूवी का जो वन नोट सीरियस वाला एक्टिंग है उसका रीजन इसका डायरेक्शन भी है। मूवी को देख के लगता है कि डायरेक्टर को अपने एक्टर्स पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। जब भी कोई इमोशनल सीन होता है ना, तो डायरेक्टर बैकग्राउंड स्कोर पे रिलाई करते हैं इमोशंस को बिल्ड करने के लिए रादर देन रिलाइंग ऑन देयर एक्टर्स। मूवी के फर्स्ट हाफ में डायरेक्टर ने काफी सारे सीन्स को निकाल दिया है जो कि ओरिजिनल में थे, जिसकी वजह से अजय देवगन और उनकी फैमिली की मेंटल कंडीशन के बारे में हम ज्यादा जान नहीं पाते। ओवरऑल मेन कैरेक्टर के आसपास का माहौल हमें अच्छे से देखने को नहीं मिलता। इंपॉर्टेंट सीन्स जो कि कैरेक्टर और वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है उसे निकालकर डायरेक्टर ने अननेसेसरी सीन्स ऐड किए हैं फॉर अननेसेसरी ड्रामा एंड स्पेक्टिकल। मूवी में एक सीन है जहाँ पे अक्षय खन्ना अजय देवगन के घर आ जाते हैं। क्यों? बस सार्कास्टिक कमेंट मारने और डायलॉग बाजी करने। अब याद रखिए कि अक्षय खन्ना मूवी में एक आईजी है और वो चुपके से अजय देवगन के घर के गार्डन में खड़े रहते हैं और तब तक खड़े रहते हैं जब तक श्रेया शरण उन्हें खिड़की से देख नहीं लेती। बाई चांस अगर श्रेया शरण बाथरूम या किचन में बिजी होती तो अक्षय खन्ना के गार्डन में खड़े खड़े भजन करते। जब अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो एक टिपिकल इंटेलिजेंट कैरेक्टर की तरह चेस खेल रहे होते हैं, और वो भी अपने आप से, क्योंकि भाई इंटेलिजेंट है तो चेस ही खेलेगा। ये ट्रोप तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं, काफी यूनिक जो है। अक्षय खन्ना कहते हैं कि दुश्मन को पकड़ने के लिए दुश्मन की तरह सोचना होगा। ये डायलॉग भी हमने पहले कभी सुना ही नहीं, टोटली ओरिजिनल। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे डायरेक्टर की ओरिजिनलिटी का साफ साफ पता चलता है। अब स्क्रिप्ट तो ओरिजिनल है नहीं, तो कम से कम डायलॉग और डायरेक्शन में तो ओरिजिनलिटी दिखाओ। मलयालम वर्जन के डायलॉग मैंने सबटाइटल में पढ़े और वो डायलॉग मुझे ज्यादा ओरिजिनल और ग्राउंडेड लगते हैं कंपेयर टू हिंदी वर्जन। अगर हम मूवी के डायरेक्शन और डायलॉग को एक साथ देखें तो ये मूवी देख के हमें पता चलता है कि हम एक मूवी देख रहे हैं, और ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसका ओवर द टॉप डायलॉग, अननेसेसरी शायरी, बीजीएम का ओवर यूज करना इमोशनल सीन के लिए, एक्स्ट्रा सीन्स क्रिएट करना अननेसेसरी ड्रामा ऐड करने के लिए, ये सारी चीजें मूवी को ग्राउंडेड और रियलिस्टिक नहीं रख पाती। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मूवी के एंड का जो प्लॉट एलिमेंट है वो काफी रिस्की और कोइंसिडेंट पे डिपेंड करता है, जो कि इस मूवी के ओरिजिनल डायरेक्टर ने खुद एक्सेप्ट किया है। इस वजह से मूवी के बाकी पार्ट्स का ग्राउंडेड और रियलिस्टिक होना और भी ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। अगर आप अजय देवगन के बहुत बड़े फैन हैं या फिर सबटाइटल में मूवी देखना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो ये मूवी मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा क्योंकि इस मूवी का प्लॉट आजकल की मूवी से काफी बेटर है। लेकिन अगर आप सबटाइटल के साथ मूवी देख सकते हैं तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा इसका ओरिजिनल मलयालम वर्जन जो कि प्राइम वीडियो में अवेलेबल है, क्योंकि इसका ओरिजिनल हर एक एंगल से एक बेटर मूवी है। जाने से पहले एंड में मैं ये कहना चाहूंगा कि हम इंडियन ऑडियंस को ना रीमेक के नाम पे बैंग बैंग जैसी मूवी देखने की आदत पड़ चुकी है, तो दृश्यम 2 जैसी मीडियोकर रीमेक भी हमें एक परफेक्ट रीमेक लगेगी। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम मीडियोक्रिटी को सपोर्ट करेंगे तो हमें सिर्फ दो चीजें मिलेंगी, मीडियोक्रिटी और टट्टी। तो अगर आप इंडिया से अच्छी मूवी चाहते हैं तो ओरिजिनल को सपोर्ट करिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।